जो चीज दूर से खूबसूरत लगती है जरूरी नहीं है कि वो पास से भी खूबसूरत ही हो। ऐसी ही कुछ कहानी है आर्यन की, जो एक रोज जा मिला था अंतरा से और उस दिन के बाद आर्यन की पूरी जिंदगी ही बदल गई। आखिर कौन है आर्यन और क्या रिश्ता है उसका अंतरा से? क्यों अंतरा कर रही है पिछले 30 सालों से आर्यन का इंतजार? आर्यन खुद को अंतरा की खूबसूरती के जाल से बचा पाएगा या बाकी सभी लोगों की तरह हो जाएगा उसकी खूबसूरती का कायल? जानने के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीता और हमारे चैनल द इमोशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। यह कहानी है आर्यन की, जिसकी जिंदगी एक लड़की के आ जाने की वजह से बिल्कुल बदल गई थी। सभी को लगता था कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, परंतु सत्य कुछ और था। इस कहानी में हम जानेंगे कि वो लड़की कौन थी और आर्यन से उसका क्या रिश्ता था। क्यों वो पिछले 30 सालों से आर्यन का इंतजार कर रही थी। यह कहानी है मीरापुर गांव की, जहां आर्यन का जन्म हुआ था। आर्यन के परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, जिसमें उसके माता पिता और एक छोटा भाई है। आर्यन के पिता का नाम हेमंत है और माँ का नाम गौरी है तथा उसके भाई का नाम हिमांशु है। आर्यन की 10वीं तक की पढ़ाई गांव के स्कूल में ही हुई है, जिसके बाद वो गांव से शहर चला गया था ताकि अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। 12वीं कक्षा में आर्यन टॉप करता है और इसकी जानकारी वो अपने माता पिता को देता है, जिसके बाद उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और उसे घर बुलाते हैं। उनकी बात सुनकर आर्यन अपने घर के लिए निकल जाता है। जब आर्यन अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत लोग जमा हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और धीरे धीरे घर के अंदर जाता है। घर में जाने के बाद वो देखता है कि उसके सभी घर वाले उसके स्वागत के लिए खड़े हैं, जिसके बाद उसके सास में सास आता है। हेमंत अपने बेटे को गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि तुमने हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। सभी लोग आर्यन को बधाई देते हैं और उसे गिफ्ट देकर चले जाते हैं। अगले दिन जब सभी लोग आर्यन से बात कर रहे होते हैं, तब आर्यन पर एक फोन आता है। फोन पर बात करने के बाद आर्यन घर में आता है। तब हेमंत उससे पूछता है कि बेटा किसका फोन था। आर्यन कहता है कि वो कॉलेज वालों का फोन था, वो चाहते हैं कि मैं उनके कॉलेज में एडमिशन लूं। हेमंत कहता है कि उस कॉलेज की फीस कितनी है। तब आर्यन कहता है कि वो मुझे फ्री में कह रहे हैं। यह बात सुनकर हेमंत बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम उन्हें कह दो कि तुम तैयार हो। रात में आर्यन अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तब हेमंत वहाँ आता है और आर्यन से कहता है कि वो कॉलेज कहाँ पर है। उसके बाद आर्यन कहता है कि वो कॉलेज रानीपुर में है। यह सुनकर हेमंत और गौरी चौंक जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तब आर्यन उनसे पूछता है कि आप दोनों क्या सोच रहे हो। थोड़ी देर बाद हेमंत कहता है कि तुम उस कॉलेज में नहीं जाओगे, कोई और कॉलेज देख लो। तब आर्यन पूछता है कि उस कॉलेज में क्या कमी है। वो कॉलेज बहुत अच्छा है और मुझे फ्री में एडमिशन दे रहा है। जिसके बाद हेमंत कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद आर्यन अपनी माँ से पूछता है कि उस कॉलेज में क्या कमी है। तब गौरी उसे कुछ नहीं बताती है। अगले दिन हेमंत आर्यन को अपने कमरे में बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम उस कॉलेज में जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना। हेमंत उसे सब कुछ बताता है, लेकिन आर्यन उनकी बात पर गौर नहीं करता। उसके बाद हेमंत आर्यन को कहता है कि जो भी मैंने तुम्हें बताया वो सब याद रखना। यह बोलकर हेमंत वहाँ से चला जाता है। हेमंत के जाने के बाद आर्यन अपने कान से ईयरफोन निकालता है। अब हेमंत ने उसे जो कुछ भी कहा उसने कुछ नहीं सुना। अगले दिन आर्यन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाने लगता है। हेमंत कहता है कि बेटा जो भी मैंने तुम्हें बताया वो सब याद रखना। आर्यन कहता है कि ठीक है पिताजी। यह बोलकर वो घर से निकल जाता है। अब आर्यन रानीपुर स्टेशन पर पहुंच जाता है और पास में खड़े एक आदमी से कॉलेज का रास्ता पूछता है। वो आदमी आर्यन को देखकर कहता है कि क्या तुम्हें कोई और कॉलेज नहीं मिला पढ़ने के लिए। यह बात सुनकर आर्यन गुस्से में कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो आर्यन को कहता है कि अगर मरना ही चाहते हो तो यहाँ से सीधा चले जाओ, वहाँ पर एक रिक्शा स्टैंड है। अब आर्यन रिक्शा स्टैंड चला जाता है और वहाँ से रिक्शा में बैठकर कॉलेज की ओर जाने लगता है। आर्यन उस रिक्शा वाले से पूछता है कि इस कॉलेज में ऐसा क्या है। तब वो रिक्शा वाला उसे कहता है कि
यह 30 साल पुरानी बात है। इस कॉलेज में एक लड़की पढ़ाई किया करती थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। सभी लोग उसे देखकर ही अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। लेकिन जब से उस लड़की ने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तभी से गांव के लड़के गायब होना शुरू हो गए थे। अब आर्यन उससे पूछता है कि आगे क्या हुआ। तब वो रिक्शा वाला कहता है कि लेकिन सभी लोग उस लड़की को देखकर सब कुछ भूल जाया करते थे। ऐसे ही 1 साल बीत गया और अब तक उस कॉलेज में से 20 लड़के गायब हो चुके थे। लेकिन वहाँ पर जो अध्यापक थे उनमें से भी एक गायब हो गया था। अब आर्यन उससे पूछता है कि आगे क्या हुआ। तब वो रिक्शा वाला कहता है कि बाद में उस कॉलेज में से रात को लड़कों के चिल्लाने की आवाज आया करती थी, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आती है। अब आर्यन पूछता है कि वो आवाज आनी कैसे बंद हुई। अब वो रिक्शा वाला कहता है कि अगले साल उस कॉलेज में एक लड़के का एडमिशन हुआ था जिसका नाम हेमंत था। वो उस लड़की से बात किया करता था। कुछ सालों बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में आग लग गई। बाद में जब लोगों ने आग बुझाई तो वहाँ पर उन्हें एक लाश मिली जो कि एक लड़की की लाश थी। आर्यन उससे पूछता है कि फिर आगे क्या हुआ। दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कहानी जारी रहेगी।